ये जो बाल्टी है ना, ये इंडिया है। इसके 130 करोड़ लोग इसमें हैं, कोरोना और लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 से जूझते हुए। और ये सब है इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम। ये जो बड़ा कंटेनर है और ये सभी कटोरियाँ, लेकिन इनके साइज अलग अलग क्यों हैं? इन्हें आप अलग अलग राज्यों की स्वास्थ्य सुविधाएं मान सकते हैं। ये जो बड़ा कंटेनर है ये केरला है, और ये जो छोटी कटोरियां हैं इन्हें आप गुजरात, बंगाल और बिहार मान सकते हैं। तो केरला एक बड़ा कंटेनर क्यों? क्योंकि केरला ने कोरोना को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। जैसे जैसे लोग संक्रमित हुए और अस्पताल पहुंचे, केरला का हेल्थ केयर सिस्टम लगातार उन्हें ठीक करता गया और लोग ठीक होकर सिस्टम से बड़ी आसानी से निकलते गए। केरला में कोरोना से अब तक सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। वजह सब जानते हैं। बहुत पहले पहचान लेना कि कोरोना फैल रहा है, बड़ी संख्या में टेस्टिंग, अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और बेहतर क्वारंटीनिंग पर खूब जोर देना, ये सब कुछ मिलाकर केरला का हेल्थ केयर सिस्टम को बनाते हैं एक बड़ा कंटेनर। अब जरा गुजरात को देखते हैं। ये कटोरी, लेकिन ये कटोरी क्यों है? क्योंकि ये है गुजरात की कहानी। यहाँ के अस्पताल कोरोना वायरस को संभाल नहीं पाए। ये जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ये है गुजरात में हुई 700 कोरोना मौतें, इंडिया में सेकंड हाईएस्ट। अकेले अहमदाबाद में 500 मौतें हुई हैं। क्यों गई इतनी कीमती जानें? गुजरात ने टेस्टिंग देर से शुरू की, साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में देरी हुई, सही क्वारंटीनिंग में देरी हुई, और आज गुजरात में 12,000 पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि केरला की संख्या है सिर्फ 600। और याद रखिए, गुजरात और केरला दोनों राज्यों से काफ़ी लोग विदेश जाते हैं। दोनों घनी आबादी वाले राज्य हैं, दोनों की शहरी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी कोरोना से टक्कर में एक सफल और एक फ्लॉप। ये रहा केरला, ये रहा गुजरात। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऐसी और भी छोटी कटोरियां हैं। ये है बंगाल और ये है बिहार। बिहार में कोरोना से सिर्फ 10 मौतें हुई हैं और बंगाल में 3,000 पॉजिटिव केसेस हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि हम कटोरी क्यों? जवाब आसान है, कम टेस्टिंग। भारत में प्रति 10 लाख लोग टेस्टिंग की संख्या 1700 है, जबकि बंगाल में 900 और बिहार में इससे भी कम, सिर्फ 400। इसका मतलब क्या है? यही कि इन राज्यों में कोरोना का संक्रमण कितना है, इसकी पक्की जानकारी हमें है ही नहीं। अगर टेस्टिंग कम हो रही है तो और कितने लोग पॉजिटिव हैं हमें नहीं पता। तो फिर किसे क्वारंटीन किया जाए, किसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, ये सब हमें पता ही नहीं। यानी कि छोटी कटोरी, यानी कि सब राम भरोसे। और एक बात, काफी प्रवासी मजदूर ज्यादा संक्रमण वाले शहरों से, जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली से बिहार लौट रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार इनकी पर्याप्त मात्रा में टेस्ट करा रहे हैं? जी नहीं। याद रहे, कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं। बंगाल के चुनाव भी दूर नहीं। कोरोना के खिलाफ नाकामयाबी नीतीश और ममता के लिए कड़वा चुनावी मुद्दा बन सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कम टेस्टिंग जानबूझकर की जा रही है? कम टेस्टिंग यानी कम आंकड़े, यानी इलेक्शन में उठेंगे कम सवाल। वैसे जहां टेस्टिंग की बात की जा रही है, यूपी में प्रति 10 लाख लोग ये आंकड़ा 700 है, झारखंड में 875, एमपी में 1200 और छत्तीसगढ़ में 1100, यानी कि राष्ट्रीय औसत से कम। साथ ही आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर के मामलों में भी ये राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। मतलब कि ये सभी कटोरी राज्य हैं। क्या यही वजह है कि इनमें से ज्यादातर राज्य अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लेना नहीं चाहते? इन वीडियोस को देखिए। गाजियाबाद में श्रमिक ट्रेन की सूची में नाम दर्ज करने के लिए हजारों मजदूर की भीड़। राजकोट और अहमदाबाद में प्रदर्शन और पथराव करते हुए मजदूर। सड़कों पर अपने सरकारी कागज दिखाते हुए मजदूर। इन्हें घर पहुंचाने के लिए लॉकडाउन के 60 दिनों में क्या किया गया? लगभग कुछ नहीं। सरकार कहती है श्रमिक ट्रेन ने 15 लाख मजदूरों को घर पहुंचा दिया है, लेकिन भारत में 6 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। 15 लाख सिर्फ
सिर्फ इसका 2.5% हुआ। भारत रोज 13,000 ट्रेन चलाने की क्षमता रखता है, लेकिन चल रही हैं कुछ ही ट्रेन। साफ है कि सरकारें इन मजदूरों की वापसी नहीं चाहती। उन्हें डर है कि मजदूर लौटेंगे और फिर कुछ ऐसा ही होगा, ये पानी बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाएगा और ये जो राज्य हैं वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। ये जो इंडिया है ना, यहाँ के नेता और बाबू केंद्र और ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन के 60 दिन बाद भी जानते हैं कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी तैयार नहीं है।